एडम ट्री की लगने वाली है। लूकी ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। उसने खड़े होते ही ये श्योर कर दिया है कि 6 साल पहले हुए हर चीज का वो बदला जरूर लेगा। साथ ही वी सॉ ब्लैक निकाब बिफोर GTA 6 बिकॉज 1142 का फुल चैप्टर हमारे सामने है एंड ये पूरा चैप्टर ही बवाल है। सो सीधे ही जानते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत होते ही वी सॉ अ ह्यूज स्नेक जिसका नाम है योरमुंगांडर एंड ये नॉर्स मिथोलॉजी का एक स्नेक है जो इतना बड़ा हो सकता है कि वो पूरे अर्थ को कवर कर ले। बट अचानक से इस स्नेक का पॉपअप होना इज मिस्टीरियस एंड इस स्नेक का निशाना थे जायंट्स के बच्चे। ये स्नेक स्कूल पर अटैक कर बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा था। इवन बड़ी बात ये थी कि जायंट चाइल्ड्स नोज अबाउट दिस क्रीचर। सभी बच्चे डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। वैसे देयर इज अ कैच, अगर तुम इस सांप को ध्यान से देखो तो सांप बिल्कुल म्यूरल आर्ट में दिख रहे इस स्नेक जैसा दिख रहा है। इवन इसकी पीठ पर ही सेम सिंबल्स भी हैं जिसे तुम आराम से देख सकते हो। अब इनमें जो सिमिलैरिटीज है वो हम आगे जाके समझेंगे। आगे हम ये देखते हैं कि स्कूल के स्टाफ एंड प्रिंसिपल को ये न्यूज मिलती है कि देयर वाज अ ह्यूज स्नेक जो बच्चों के पीछे पड़ा है। एज यूजुअल यहाँ एक मैथ टीचर मिस्टर ब्रेड इतनी सीरियस सिचुएशन में भी पढ़ाने आए हैं। वहीं प्रिंसिपल कीबा असमंजस में है कि वो क्या करें। इधर वो स्नेक एक बच्चे पर अटैक करने ही वाला होता है तभी वी सॉ अ मैन जो स्नेक की तरफ एक बड़ा हथौड़ा लेकर बढ़ता है। वो और कोई नहीं बल्कि उनका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल कीबा उस जायंट स्नेक को अपने हथौड़े से ही तोड़-फोड़ डालते हैं बट वो स्नेक अब काफी गुस्सा हो चुका था। ऐसे में इस तरफ सोल उसी स्नेक की तरफ एक ब्रांच से दौड़ता हुआ आता है एंड अपनी आर्म एंड ढाकी से उस स्नेक पर जोर से पंच मारता है। इस पंच से वो स्नेक पूरा पिचक ही जाता है। यह ऑब्वियसली सोल से ऐसा ही एक्सपेक्टेड था बिकॉज वो नेवी का फॉर्मर वाइस एडमिरल रह चुका है। बट यही नहीं, प्रिंसिपल कीबा भी फॉर्मर जायंट पायरेट्स का हिस्सा रह चुके हैं। दैट्स व्हाई वो स्नेक पर भारी पड़ रहे थे। बट एक चीज अभी भी सॉल्व नहीं हुई है कि ये स्नेक आखिर आया कहाँ से है। ऐसा देखा जाए तो सोल भी यही सोचता है कि आखिर इतना बड़ा एनिमल संदर्भ में एंटर कैसे किया। देखो सभी बच्चे ऐसा एंटरटेनमेंट देखकर खुश हो रहे थे बट दे फाउंड कि स्कूल के इंटीरियर में पीई टीचर मिस्टर वॉल्फ इंजर्ड पड़े थे एंड यहाँ एक बड़ी चीज का खुलासा होता है। चारुल, चॉपर एंड रॉबिन एवरीवन केम टू मिस्टर वुल्फ जहाँ उन्हें इंजर्ड पड़ा देख पूछते हैं कि आखिर उनके साथ ये सब कैसे हुआ। ही कैन बेयरली टॉक बट मिस्टर वुल्फ उन्हें बताते हैं कि सभी बच्चे एक ही लेन में कहीं निकल पड़े हैं, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। इवन वुल्फ उन्हें मना करते हैं कि बच्चों को टच मत करना। इधर कुछ बच्चे उन्हें बताते हैं कि वो बच्चे स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं। Now we finally saw कि सभी बच्चे एक एरो को फॉलो कर रहे हैं। सभी बच्चे नींद में हैं and they are following a arrow जो कि गंको की एबिलिटी है। एंड इन माई ओपिनियन ये कोई साइकिक एबिलिटी तो नहीं है। इट्स मोर लाइक कि डीमन स्लेयर में तेमारी एंड याहाबा नाम के 2 डीमन जो कि अपनी पावर से एरो क्रिएट करते थे एंड उन एरोस को उनकी बॉल फॉलो करती थी। वैसे ही दिस एरो गिविंग देम पाथ, जहाँ ये एरो चलेगी वहीं ये बच्चे चलेंगे। इवन ये बच्चे फाइट भी कर सकते हैं। अगर तुम इनके हाथों को देखो दे आर रेडी टू पंच। एंड अब ये चैलेंजिंग पार्ट होगा क्योंकि सोड इन बच्चों को अब हाथ भी नहीं लगा पाएगा। जस्ट लाइक कि मिस्टर वोल्फ ने कहा था कि तुम उन बच्चों को हाथ मत लगाना। एंड अब ये जानवर के लिए चैलेंजिंग होगा। नाउ इधर एक और अजीब सी चीज देखने को मिलती है। जंगल में बड़े बड़े जानवर आतंक मचा रहे थे। These creatures are never seen before। मतलब एक जायंट स्नेक ही नहीं बल्कि कई सारे बड़े क्रीचर्स एल्बाफ में एंटर कर चुके थे एंड इन क्रीचर्स को देखकर बच्चे बेहोश ही हो जाते हैं। ये पूरी सिचुएशन मैच्ड अप हो चुकी थी। आखिर एल्बाफ में ये कर कौन रहा था एंड इन क्रीचर्स को देखकर आखिर बच्चे बेहोश कैसे हो गए। इस तरफ अंडरग्राउंड में बवाल मच चुका था। लोकी खड़ा हो गया था एंड अब लोकी का कहना ये है कि उसके पाँव में लगा आखिरी सीस्टोन काफ भी वो हटा दें। एंड अगर वो ऐसा नहीं भी करेंगे लोकी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज लुक एट दिस ह्यूमंगस साइज। इवन उसका भाई हजरुद्दीन भी उसके सामने कितना छोटा लग रहा है एंड वो भी एक जायंट है। इधर लोकी अपना हैमर रागनीर उठाता है एंड इस हैमर से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है। लोकी इतने जोर के प्रेशर से उस ट्री की लोअर साइड पर मारता है कि उस ट्री की लोअर साइड पिचकी जाती है। इवन आसमान से एक जोर का लाइटनिंग स्ट्राइक होता है जिससे पेड़ की निचली तने में आग लग जाती है। इस पैनल में तुम देखो लोकी इस ट्री के सामने इतना भी छोटा नहीं लग रहा है, इसीलिए उसका स्ट्राइक काफी पावरफुल था। नाउ अब वही बात हो गई कि एल्बाफ को लाइटनिंग एंड फायर से खतरा है एंड ये दोनों ही चीज लोकी के पास है। इट्स मीन लोकी ही एल्बाफ का सबसे बड़ा खतरा है। इधर लाइटनिंग जारुल एंड सभी लोगों को दिखती है। इधर एक और बड़ी चीज का खुलासा होता है। स्कूल में आर्ट्स टीचर मिसेस आंजी प्रिंसिपल को बताती हैं कि उन्होंने इन मॉन्स्टर को कहीं न कहीं देखा है। यह सुबह की ही बात थी। मिसेस आंजी ने एक आर्ट्स कंपटीशन रखा था। सभी बच्चे अपने थॉट से कुछ न कुछ ड्रॉ करते हैं। इस ड्राइंग में कुछ भी हो सकता था, जैसे उनकी पसंदीदा चीज, कोई डरावनी चीज या फिर उनका हीरो सन गॉड मीका।
दे क्रिएटेड व्हाट दे लाइक। बट यही सबसे बड़ा कैच था, उन बच्चों ने उनके थॉट एंड इमेजिनेशन से जो ड्रॉ किया था वो आज रियलिटी में हमारे सामने था। एवरीथिंग दे मेड एंड अफ्रेड ऑफ नाउ इज ऑन एल्बाफ। इसलिए वो जायंट्स टेक उनके ही पीछे पड़ा था। वहीं वो बच्चे जिससे डरते थे उसे देखकर बेहोश हो गए एंड नाउ उनका नाइटमेयर वर्ल्ड उनके सामने था। वी इवन सो ब्लैक नीका जो बूढ़े बाबा सा लग रहा था। बच्चों ने काफी डिटेलिंग से सोचा है, बट एक बात अभी भी है कि इन क्रीचर्स को रियलिटी में लेकर कौन आया। Here we finally saw Ghost Knight। यहाँ हम किलिंघम को देखते हैं जो कुछ बोलते बोलते ही नींद में चला जाता है। एंड इन माई ओपिनियन इमेजिनेशन को रियलिटी में लाने वाली पावर पक्का किलिंघम की ही है। इवन वो अपनी अवेकन फॉर्म में है एंड खड़े खड़े सो रहा है। एंड ऑब्वियसली ड्रीम्स तो नींद में ही आते हैं, बट स्टिल उस पर भी एक वेपन है जो किस काम आता है वी डोंट नो। नाउ गॉड्स नाइट की तैयारी पूरी है। गंको से हमें पता चलता है कि उन्होंने बच्चों को किडनैप करने के लिए पूरा प्लान रचा था। उनकी शिप भी रेडी है जिसमें वो उन बच्चों को लेकर मैरी जोइस भेज देंगे। एंड जैसा कि बिग बॉम ने कहा था, टू रूल ओवर द वर्ल्ड वी नीड जायंट्स। उसी तरह इन बच्चों को बेट बनाकर इमो चाहेगा कि उन्हें जायंट्स की मैन पावर मिल जाए। इधर सेन सैमरो कहता है कि प्यार ही सबसे बड़ा दर्द है। वाह क्या ही लाइन है। इसी लाइन के बाद वो गंको से पूछता है कि तुम किस चीज से सबसे ज्यादा डरती हो। देन गंको सेड नीका। What the heck? नीका 800 साल पहले आया था, फिर गंको किस तरह नीका से डरती है? देखो ये सबसे बड़ा सवाल है, बिकॉज उसका नीका से डरना इज इम्पॉसिबल। क्या उसका ईमो के साथ कोई कनेक्शन है? That's why she afraid। या फिर उन्हें नीका की कहानियां सुनाकर बड़ा किया, That's why she afraid। और या फिर गंको कोई सस्पिशियस पर्सन है इसीलिए उसने अपना मुंह छिपा रखा है। या फिर गंको कैन सी पास्ट एंड फ्यूचर, That's why she afraid। जैसा कि वो मरमेड फ्यूचर बता सकती थी, क्या वैसे ही गंको पास्ट देख सकती है? नेवर नो। देखो चैप्टर काफी सारे सवाल के साथ एंड होता है। अब तुम्हारी क्या राय है इसे कमेंट्स में जरूर से लिख देना। बाकी यू सॉ ब्लैक नीका, पक्का गंको उससे डरेगी देखना, बिकॉज मुझे लगता है कि गंको थोड़ी इमोशनल है। वो छोटी छोटी बातों से जरूर डर जाएगी एंड पक्का वो गॉड नीका को देखकर और उसके ही इमेजिनेशन को देखकर जरूर से डरने वाली है। तुम्हारी क्या राय है जरूर से बताना। एंड गाइस ये वीडियो का एंड है, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।